लेकर हम दीवाना दिल। बातें नहीं बना रही हम तारा, हम सच कह रहे हैं। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और एक कन्फेशन हम और करना चाहते हैं। हम तुम्हें गहने और जेवर पहना के देवी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा नेक तुम्हारे लिए यही है कि तुम आज से हमारी देवी हो और हम अपनी देवी को प्रणाम करते हैं। लेकिन देवी तो किसी को सम्मान, किसी को इज्जत दे के बनाई जाती है, मुकुट पहना के नहीं। आज हम समझ गए ये बात। डांस करें? आपने तो म्यूजिक का अरेंजमेंट भी किया होगा। डांस में हम खराब है, डांस नहीं आता हमें। ठीक है, तो हम सिखाते हैं। आइए। अब अपना दूसरा हाथ हमारी कमर पर रखिए। कमर पे मतलब? अच्छा, कमर मतलब कमर वही जहां आपने कमरबंद बांधा था। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तो तारा सिंह, आज रात यहीं रुकेंगे। ठीक है। आओ, आराम से। सो तारा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पेट का जख्म जो है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम और मैं, हमारा मतलब तारा और सम्राट, पति पत्नी की तरह रहेंगे। और जल्दी ही हमारी फैमिली की प्लानिंग भी कर लेंगे। छोटा सम्राट सिंह आ जाएगा
तो जिंदगी ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना। मतलब तुम्हें बड़े सम्राट यानी कि सीनियर सम्राट सिंह से कोई प्रॉब्लम है? ना ना, हमने ऐसा कब कहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीनियर सम्राट सिंह की नकेल कसने के लिए जूनियर सम्राट सिंह की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर 2 सम्राट के ऊपर तुम्हारी हुकूमत चलेगी। आइडिया अच्छा है, सोचते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होगी सुबह? जी हाँ। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर घर चलते हैं। सम्राट जी, हमारी एक बात सुनिए ना। जैसे आप हमसे इतना प्यार करते हैं, वैसे ही अगर माँ जी बाबू जी भी हमें स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है। ए अम्मा जी, बबुआ जी और तारा ना रात भर घर पर नहीं थे? हाँ, नहीं थे तो इसको इतना मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? ए बम भोले, मुद्दा बनाने के कारण तो बहुत ही है मास्टरी घर में, लेकिन क्या करे, तुम इतने समझदार नहीं तो का ही समझाए तुमको। 1-2 कारण तो हम ही बता देते हैं। अब मास्टर, बेटा और बहू घर से रात भर गायब होंगे, वो भी बिना बताए, तो घर वालों को तो टेंशन होगी ना। कौन बहू? हाँ, कौन बहू? अरे आपकी ये बहू जो अभी आपके बेटे के साथ अंदर किचन में जाएगी और आप सबके लिए नाश्ता बनाएगी, जो आप सब खाएंगे। नाश्ता इसके हाथ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं अम्मा, सवाल नहीं, आज प्रेम पैदा होगा। चलो तारा। ठीक है, हम भी यही है, लाए बना के नाश्ता फेंकेंगे तुम्हारे सामने। ए जी बैठिए, और हम भी बैठते हैं, तुम लोग भी बैठो और देखो कैसे फेंकते हैं, देखो ही तमाशा। चलो तारा। अम्मा क्या है, फिर से नाटक शुरू कर दिया। इनकी तो हमेशा उल्टी गंगा ही बहती रहती है। क्या है अम्मा ये? ए बबनी जी, हाँ तो क्या करें? हाँ, सामने वाला अपनी गर्दन पकड़ करके अपनी गंगा में डुबोता जाएगा तो हम का अपनी जान दे दे? हाँ, या फिर वो कोई आरती उतारे? अरे हम तो कहते हैं ना कि अभी चुप पे आकर के बैठिए और देखिए। माँ जी हमारा बनाया हुआ खाना फेंक देंगी।
देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक बात तुम्हें हमारी माननी होगी, अगर इस बार उन लोगों ने खाना फेंका तो तुम्हें हमारी कसम है तारा, तुम दोबारा उन सब के लिए ना ही कभी खाना बनाओगी और ना ही नाश्ता। बोलो। थैंक यू हमारे लिए इतना सब करने के लिए। एनीथिंग फॉर माय लेडी। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, ले आओ और ये तय करो कि सारा नाश्ता यहाँ टेबल पर रखोगी तब हम फेंकेंगे या हम खुद उठ के वहां आए फिर फेंके। जिसके जो मन में आए वो कर लीजिए। बाबूजी, ये बंदूक आप हमारे लिए लाए थे ना बचपन में। अम्मा, ये गाड़ी आप लाई थी ना हमारे लिए बचपन में, लाई थी ना। और भी खिलौने हम दिखाते हैं आपको। हे अम्मा, ये किचन सेट याद है? आप काजल के लिए लेके आई थी और हमने इसके साथ खेलने की जिद की थी, तो बाबूजी ने हम पे बहुत गुस्सा किया था। बाबूजी ने कहा था ये लड़कियों की खेलने की चीज है, लड़कों की खेलने की चीज नहीं है। हाँ, उसके बाद आपने हमें समझाया था ना अम्मा कि जिस दिन हम अकेले जाके उस रसोई घर में खाना बनाएंगे तो आप सबसे पहले आएंगे और अकेले खाना खाएंगी। बोला था ना आपने अम्मा। तो हम आज ये खाना बना के लाए हैं ना अम्मा, खाओ ना प्लीज। बनाया है हमने नाश्ता। अम्मा खाओ ना। हे अम्मा, ये नौटंकी से कुछ नहीं होगा। नौटंकी नहीं कर रहे हम। अगर आज आप लोगों ने ये नाश्ता नहीं किया ना तो महादेव की कसम, ना ही आपको बाबूजी कहेंगे, ना ही आपको अम्मा कहेंगे और ना ही आपको भाभी कहेंगे। तारा के सर की कसम खाते हैं हम। अरे का बेतुकी जबरदस्ती है। बाबूजी, ये बैग याद है? हाँ, जब आप ये स्कूल बैग हमारे लिए खरीद के लाए थे तो हमने स्कूल जाने से मना कर दिया था। तो ये मास्टर ने बाबूजी जबरदस्ती की थी, हमें मारा था, डांटा था और बोला था तू स्कूल जाएगा, और हम स्कूल गए ना बाबूजी। तो कई बार जबरदस्ती करके जिंदगी में आप अच्छी आदतें, अच्छे बदलाव लेके आते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती है तो ये जबरदस्ती सही बाबूजी। आह बेटा, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपना बचपन का खिलौना अपने माँ बाप को बेच रहा है ताकि अपनी बीवी को बहू का दर्जा दिला सके। नहीं अम्मा, आपका बेटा इतना गरीब हो गया है कि अपने खिलौने बेच के वो अपनी बीवी को बहू का दर्जा दिलवाना चाहता है। हमारी बात मान लो अम्मा, नहीं तो यही खिलौनों को इसी संदूक में रख के हम आप लोगों के साथ जो रिश्ता है ना उसे भी इसी संदूक में बंद कर देंगे। उसके बाद आप हमारी अम्मा नहीं होंगे और
ना ही हमारे बाबूजी होंगे। कह रहे हैं तुम्हें बच्चा रहने दो अम्मा, नाश्ता कर लो। हम भीख मांगते हैं आप लोगों से। ए महारानी, जाओ नाश्ता लगाओ। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। आओ आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। तारा, तारा, तारा कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ से डॉक्टर पूजा को फोन करो ना, जल्दी आएगी वो। हाँ तारा, तारा आराम से प्लीज, हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पूजा वो पास में रहती है, वो आएगी तो वो तुम्हें ठीक कर देगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ आराम से। डॉक्टर जल्दी पूछो। डॉक्टर मैडम जल्दी से आइए, अर्जेंट है। उससे अर्जेंट है फर्श साफ करना जो गंदा हुआ है। झाड़ू उठा पटना वाली, जाके साफ कर सब। और इससे ये साबित होता है कि महादेव भी यही चाहते थे कि हम इसका बना हुआ कुछ नहीं खाए। रोक लिया सही समय पर। अरे बस करो यार, पता नहीं कितना जहर भर रखा आप लोगों के अंदर। मौका मिला नहीं कि बा 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 करना शुरू कर देते हैं। ना समय देखोगे ना सिचुएशन देखोगे, बस बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे। तारा की हालत नहीं दिख रही आप लोगों को, चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर। बबुआ जी, कोनो के बोलने या ना बोलने से दर्द घट बढ़ थोड़ी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमारा काम भी घर में जरूर बढ़ जाता है। पद्मा, तुम भी इसी घर की हो, बिना मुंह चलाओ काम करोगी ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, समझी? तारा डॉक्टर आएगी, अभी डॉक्टर आएगी, वो तुम्हारा इलाज करेगी, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ बस थोड़ी देर और। प्लीज आपसे। डॉक्टर, आली ने बहुत लड़ी है हमारी तारा, देखिए ना कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं आई कोई। क्या हुआ? नहीं, बल्कि खुशखबरी है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? अरे यही भैया कि आप पापा और तारा भाभी माँ बनने वाली है। हम बहुत खुश हैं भाभी। क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ? ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हमारे और हमारी बीवी के बीच में ऐसे कोई संबंध ही नहीं है। अरे मां से कुछ भी बोल रही है यार, ये पागल हो गई है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे और सम्राट जी के बीच जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम प्रेग्नेंट कैसे हैं? मैंने तो जो चेकअप किया उसके हिसाब से बता रही हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं। अरे आपको कुछ चेक नहीं करना था? किसने डॉक्टर बनाया आपको? कहाँ प्रैक्टिस करती है आप? कौन सी डिग्री आपके पास? हमारी बीवी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं है वो प्रेग्नेंट। अरे दादा बबुआ जी, काहे नहीं हो सकता है? अब आपका रिश्ता भले इसके साथ बना या ना बना, चलिए मान लेते हैं, तो कोनो और का भी तो बच्चा हो सकता है ना। बजाओ अभी। एक शब्द नहीं। अगर किसी ने भी हमारी बीवी पे लांछन लगाया ना तो महादेव कसम यही गला काट देंगे एक एक का।
अरे लेकिन गला काट देने से जो डॉक्टर साहब कह रही है वो गलत तो नहीं साबित हो जाएगा ना। सम्राट जी, आप बॉर्डर फेंकिए। हमने फेंकेगा तारा, हम आज गला काट देंगे इनका। लाइए अभी। तारा आप कह रहे हैं ना फेंकिए, हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर दिखाएंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने चेकअप किया है, हाँ, सभी 5-10 मिनट में रिपोर्ट लेकर आ जाएंगी। बस जल्दी से पता चल जाए कि ये तारा सच में माँ बनने वाली है, उसके बाद जो हमने सोचा है वो हो जाएगा। हमारी तारा कभी गलत नहीं कर सकती। चाहे जहां जाओ, जिस अस्पताल में जाओ, अगर इसके पेट में किसी का पाप पल रहा है तो हर अस्पताल यही बताएगा। बकवास करना बंद कीजिए अम्मा। हमने कहा गला काट देंगे जिसने फालतू बोला। हमारी तारा के चरित्र पे अगर किसी ने भी उंगली उठाई तो यही काट के फेंक देंगे, बता रहे हैं। अरे इतना कुछ किया उसने हमारे लिए, प्यार करती है हमसे, भूत से लड़ी, हमारे लिए इतना कुछ झेला। अरे हमारे लिए छोड़िए, आप सबके लिए कितना झेला। उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है आपको। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने चेकअप किया है, हाँ, सभी 5-10 मिनट में रिपोर्ट लेकर आ जाएंगी। बस जल्दी से पता चल जाए कि ये तारा सच में माँ बनने वाली है, उसके बाद जो हमने सोचा है वो हो जाएगा। हमारी तारा कभी गलत नहीं कर सकती। तारा, हम किसी अच्छे हॉस्पिटल जाएंगे, हाँ? डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे और वहां जाके रिपोर्ट लाएंगे और उसके बाद इनके मुंह पे मारेंगे। चलो जाओ। सम्राट आराम से। मास्टर इन सबसे कहिए आराम से रहे और हमारी बीवी पे लांछन लगाना कम करे, बाकी आगे बताते हैं इन सबको हम। चलो तारा। अभी आते हैं हॉस्पिटल से।